गुड मॉर्निंग क्लास। आज हिंदी वन पढ़ेंगे। हिंदी वन में शुद्ध वर्तनी पढ़ेंगे। आइए शुद्ध वर्तनी के बारे में जानें। किसी भाषा के शब्दों को शुद्ध या अशुद्ध लिखने के ढंग को वर्तनी कहा जाता है। वर्तनी शब्द के लिए अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंग्रेजी में स्पेलिंग कहते हैं, इसे उर्दू में हिजक कहते हैं और हिंदी में अक्षरी कहते हैं। तो चलिए आइए चित्र के माध्यम से अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में जानें। यहाँ चित्र में देखिए, इस चित्र में यहाँ डाल पर एक चिड़िया बैठी है। यहाँ 4 शब्द लिखे हुए हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है चौ में बड़ी की मात्रा ची, रौ में बड़ी की मात्रा री, यौ में आ की मात्रा या, चिड़िया। दाहिने तरफ लिखा हुआ है चौ में बड़ी की मात्रा ची, डौ में छोटी की मात्रा री, यौ में या की मात्रा या, चिड़िया। बाएं तरफ लिखा हुआ है चौ में छोटी की मात्रा, डौ में बड़ी की मात्रा, यौ में या की मात्रा, चिड़िया। नीचे देखिए लिखा हुआ है चौ में छोटी की मात्रा ची, डौ में छोटी की मात्रा डी, यौ में आ की मात्रा या, चिड़िया। तो इन चारों शब्दों में जो नीचे रंगीन जो शब्द है चिड़िया, वो सही है। बाद बाकी ऊपर दाएं बाएं जो 3 काले रंग के अक्षर रंग से लिखा हुआ शब्द है, ये तीनों गलत है और नीचे जो रंगीन शब्द है ये सही है। ठीक उसी प्रकार इसके सामने देखिए एक पेड़ पर बंदर बैठा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है बौ आधा मौ दौर बमदर। दाहिने तरफ लिखा हुआ है बौ के ऊपर चंद्र बिंदु, बन दौर बंदर। बाएं तरफ लिखा हुआ है ब न दर बंदर। नीचे लिखा हुआ है बौ के ऊपर बिंदु, बन दौर बंदर। इस चित्र में भी ऊपर के तीनों काले रंग से जो शब्द लिखे हुए हैं वो गलत है और नीचे जो रंगीन शब्द है बंदर लिखा हुआ है यह सही है। बच्चों, चित्र के चारों तरफ उसका नाम लिखा है। इनमें से चिड़िया, बंदर सही है, अन्य शब्द गलत लिखे गए हैं। इन चित्रों के नाम की सही वर्तनी है चिड़िया, बंदर। तो आइए जानें कि शब्द की वर्तनी किसे कहते हैं। शब्द का जो लिखा हुआ रूप है उसे हम शब्द की वर्तनी कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों की वर्तनी की पहचान उच्चारण से की जाती है। हम जिस शब्द को जैसा बोलते हैं ठीक वैसा ही लिखते हैं। शब्दों के सही रूप की जानकारी ना होने पर अक्सर गलतियां हो जाती हैं। तो आप सबने सुना, वर्तनी की पहचान उच्चारण से की जाती है। जिस शब्द को जैसा बोलते हैं हम वैसा ही लिखते हैं। शब्दों के सही रूप की जानकारी ना होने पर अक्सर गलतियां हो जाती हैं। शुद्ध वर्तनी के लिए शुद्ध उच्चारण का होना चाहिए। शुद्ध वर्तनी के लिए बेटा किस चीज़ की आवश्यकता होती है? शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। आइए नीचे देखते हैं शब्दों के शुद्ध रूप। अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं, फिर इसका सही करके शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। ये देखिए नंबर 1 में है प्रश्न, प्र पूरा श न प्रश्न। प्रश्न में पूरा श नहीं होता है। प में रह प्र आधा श न प्रश्न। नंबर 2 में लिखा हुआ है क में छोटी की मात्रा की, रौ प में आ की मात्रा पा, कृपा। ये गलत है। शुद्ध होता है क में री की मात्रा क्री, प में आ की मात्रा पा, कृपा। नंबर 3 में देखिए
श्रीमती लिखा हुआ है। सौ में बड़ी की मात्रा श्री, मौ, तौ में छोटी की मात्रा ती, श्रीमती। ये गलत है, शुद्ध होता है श्रीमती। सौ में बड़ी की मात्रा मौ, तौ में भी बड़ी की मात्रा श्रीमती। नंबर 4 में देखिए बूढ़ा लिखा हुआ है। बौ में बड़ा की मात्रा, ढ में आकार। ये गलत है, सही होता है बुढ़ा। बौ में बड़ा की मात्रा बू, ढ के नीचे बिंदु, आकार, बुढ़ा। नंबर 5 में आइए दूसरा। ये गलत है, शुद्ध होता है दूसरा। दौ में छोटा ऊ ना होकर के दौ में बड़ा ऊ होगा। तो हम जब बड़ा ऊ की मात्रा बोलते हैं तो उस अक्षर पे अधिक भार पड़ता है। जैसे मैंने कहा दूसरा, दौ में बड़े ऊ की मात्रा दू, सौ, रौ में आ की मात्रा रा, दूसरा। नंबर 6 में ये गुरु। गुरु लिखा हुआ है गौ में छोटे ऊ की मात्रा, रौ में बड़े ऊ की मात्रा। तो ये गलत है, शुद्ध होगा इसका गौ में छोटे ऊ की मात्रा गु, रौ में भी छोटे ऊ की मात्रा रू, गुरु। उसी प्रकार देखिए यहाँ लिखा हुआ है विद्यालय। विद्यालय नहीं होता है, विद्यालय होता है। उसके नीचे लिखा हुआ है शुरू। शुरू में अशुद्ध जो लिखा हुआ है उसमें रौ में छोटे ऊ की मात्रा है, तो ये गलत है। शुरू में शौ में तो छोटे ऊ की मात्रा सही है, लेकिन साथ में रौ में बड़े ऊ की मात्रा होता है, शुरू। फिर देखिए उसके नीचे लिखा हुआ है आकाश। आकाश अशुद्ध शब्द है, शुद्ध होता है आकाश। औ में आ की मात्रा आ, कौ में आ की मात्रा का, श, आकाश। इधर देखिए अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं, बगल में शुद्ध शब्द लिखे हुए हैं। पूज्य। पूज्य गलत है, होता है पूज्य। पौ में बड़े ऊ की मात्रा होती है, पू, पौ में बड़े ऊ की मात्रा पू, आधा ज, य, पूज्य। इसके नीचे देखिए लिखा हुआ है दीवार। दीवार नहीं होता है, दीवार अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध शब्द होता है दीवार। दौ पे ज़्यादा भार पड़ता है, तभी क्या होता है, कौन सी मात्रा लगेगी, बड़ी की मात्रा। दौ में बड़ी की मात्रा दी, वौ में आ की मात्रा वा, र, दीवार। तिथि। तिथि अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप होगा तिथि। दोनों में छोटी की मात्रा होगी, हम बहुत जल्दी बोलेंगे और धीरे बोलते हैं। जैसे मैंने बोला तिथि, तौ में छोटी की मात्रा ती, थौ में छोटी की मात्रा थी, तिथि। आगे देखते हैं कृपया। कृपया भी गलत है, हम बोलेंगे कृपया। कौ में री की मात्रा, पूरा प, य में आ की मात्रा, कृपया। इसके नीचे देखिए लिखा हुआ है बीमार। ये भी गलत है। बौ में बड़ी की मात्रा होती है, शुद्ध रूप में कैसे बोलेंगे, बीमार। बौ में बड़ी की मात्रा बी, मा, र, बीमार। आगे देखते हैं आवाज। आवाज अशुद्ध। आवाज औ में आ की मात्रा आ, व में आ की मात्रा वा, ज, आवाज। आगे देखिए अध्यापक। अध्यापक गलत है, इसका सही होता है शुद्ध शब्द अध्यापक। ओ, आधा ध, या, प, क, अध्यापक। इसी तरह देखिए नीचे लिखा हुआ है पशु। पशु नहीं होता है, पशु होता है प, सौ में छोटे ऊ की मात्रा, पशु। अंत में देखिए क्योंकि। क्योंकि यहाँ जो लिखा है इसमें कौ में बड़ी की मात्रा है, तो ये गलत है, ये अशुद्ध है। शुद्ध शब्द होगा क्योंकि में आधा क, य में ओ की मात्रा, बिंदु, कौ में छोटी की मात्रा, क्योंकि। तो बेटा आप सबने देखा कि हम जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही बोलते हैं। तो
शुद्ध वर्तनी के लिए सही उच्चारण का होना बहुत ज़रूरी होता है। आप सभी से एक बार ध्यान से फिर पढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझ जाएंगे। धन्यवाद बेटा, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।